बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण में। थोड़ा सा हम लोग इधर तो पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में, तो कक्षा 10 के विज्ञान में आज हम लोग पर्यावरण का एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव, उसी पे हम लोग आज चर्चाएँ करेंगे। तो क्लास 10th का साइंस में हम लोग बात करेंगे हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। हरित ग्रीन प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरणीय समस्याओं में से एक बहुत ही मुख्य समस्या है, जिस पर आप लोग सुनते होंगे तमाम तरह की जो सेमिनार आयोजित होती हैं, वैज्ञानिकों की सेमिनार, उस पर इस मुद्दे पर बहुत ही जोर दिया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव क्या है। तो इसको समझने से पहले ये प्रभाव जो रिलेटेड है, ठीक है, इसको एक नाम वैश्विक तापन भी कहते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समझेंगे हम लोग इस विधि से कि जैसे अभी आज देख रहे हैं कि मौसम में बदली, ठीक है, जब आसमान में बदली हो जाती है तो जाड़े का दिन है, दिन का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, रात का टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन आज जिस रात को बदली हो जाती है, जैसे आज के मौसम में है, हम लोग देख रहे हैं, तो उस रात को हम लोगों को ठंडी कम महसूस होती है। तो इसका मतलब यह होता है कि जो सूर्य से गर्मी आती है वह रात को पुनः वायुमंडल में रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के चली जाती है, जिससे रात को हमको ठंडी ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन जब रात में एक लेयर पतली की बन जाती है वाष्प की, तो यह जो गर्म गैसें हैं या जो गर्मी है वह उससे जा कर के रिफ्लेक्ट होकर के पुनः वापस आ जाती है, जिससे उस रात को, उस जाड़े की रात में या अन्य रात को हम लोगों को गर्मी का आभास होता है। तो उससे यानी दिन और रात के तापमान में अंतर हमको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता। तमाम तरह के जो कार्बन हैं उनके कंबस्शन से यानी दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण। इस गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं या गैस भी कहते हैं। अगर इस तरह से हम अनावश्यक फ्यूल का दोहन, ईंधन का दोहन करते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जो होते हैं हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक निश्चित मात्रा का अपने भोजन बनाने में उपयोग कर लेते हैं, जिससे इसकी सांद्रता कुछ कम होती है। लेकिन फिर भी अभी पृथ्वी पर इतनी इसकी सांद्रता मौजूद है कि हम लोग 25-50 वर्षों तक कोई ईंधन न जलाएं
क्योंकि ईंधन के जलने से ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इधर यदि हम न जलाएं फिर भी इतना प्रचुर मात्रा में इसकी सांद्रता है जो काम करेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो CO2 गैस ये करती क्या है? यह सूर्य की गर्मी जो पृथ्वी पे आती है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, गर्मी को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारे जो अर्थ का तापमान है, जो अर्थ का तापमान है इसमें वृद्धि हो रही है। लगभग 2 डिग्री के आसपास इसके तापमान में वृद्धि हो चुकी है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि हो चुकी है 2002 तक के सर्वे में। अभी विगत वर्षों में क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर इसकी वृद्धि बढ़ती जाएगी, अगर अर्थ के तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए, तो पृथ्वी हमारी गर्म होगी। तो इस पे गर्म होने पर क्या प्रभाव देखने को आपको मिलेगा? देखिए, समझिए कि यह अर्थ है, ठीक है, यह पृथ्वी का इक्वेटर है और यह इसका अर्थ का पोल है। पोल को हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोटल को भूमध्य कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं जिससे यहाँ पर तेज गर्मी पड़ती है, और पोल पर यानी ध्रुव पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती ध्रुवों पर, तो पूरा ध्रुव जो होता है वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। पूरे ध्रुव पर आपकी बर्फ जमी है। ध्रुव आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे कहते हैं कि पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। ये भालू कहाँ रहते हैं? आपके एकदम बर्फ में, बर्फ में ही आखिर शिकार करके वो अपना जीवन यापित करते हैं। तो पृथ्वी के पोल पर पूरी आपकी बर्फ जमी हुई है। इधर पृथ्वी के तापमान में लगभग 4 डिग्री की वृद्धि हो जाए तो हम लोग क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो पोल है, पोल पे बहुत सारी बर्फ जमी है, और आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के 2/3 भाग में, 2/3 भाग में आपका पूरा जल है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि आपका पोल है। तापमान बढ़ने से इस पोल की जो बर्फ है, यह बर्फ क्या कर सकती है? पिघल सकती है। जब बर्फ पिघल सकती है आपकी, तो समुद्र के जो जल स्तर में है, समुद्र के जल स्तर में लगभग 30 से 40 फीट की, 30 से 40 फीट की क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। अमूमन समुद्र का जो जल स्तर होता है, बहुत ज़्यादा उसके जल स्तर में हम लोग को परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर पूरी पोल की बर्फ पिघल जाए तो समुद्र के जल स्तर में 30 से 40 फीट की या उससे अधिक की क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। तो हम लोग जो यह अगर मान लेते हैं कि यह सी लेवल है, समुद्र का तल है, यह आपका समुद्र का क्या है? तल है। तो नॉर्मली हम लोग ऊंचाई इसी लेवल से ही नापते हैं, कहते हैं कि समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा है, 500 मीटर ऊंचा है। तो कुछ हमारे जो देश हैं या कुछ हमारे प्रदेश हैं, जैसे देशों की बात करते हैं, जैसे जो देश हैं सागरीय देश हैं, वो समुद्र तल यानी उनकी जो ऊंचाई है वो सी लेवल पर ही बसे हुए हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं अमेरिका, अमेरिका का जो सबसे मशहूर शहर है लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, ठीक है, इसी सी लेवल पर ही बसा हुआ है, मशहूर शहर है। तो इस सी लेवल में अगर 30 से 40 या 50 फीट की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये जो शहर है
जलमग्न हो जाएगा। दूसरी बात, हम अपने देश की बात करते हैं कि जैसे हमारे देश पे महाराष्ट्र का एक शहर है जिसको हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, बॉम्बे। एकदम ये भी आपके सी लेवल पर ही बसा हुआ है। इसके दो किनारे हैं मुंबई के, एक जुहू है, एक मडालिया, समुद्र के दो किनारे हैं। तो यहाँ भी अगर इतनी वृद्धि हो जाएगी जल स्तर की, तो ये भी आपका शहर जलमग्न हो जाएगा। बहुत सारे प्रदेश हैं जैसे उड़ीसा हुए, बहुत सारे बंदरगाह हुए, मद्रास हुए, ठीक है। तो ये सब इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब का सेंस है पृथ्वी से, अर्थ से, ठीक है। वार्म का मतलब होता है कि गर्म होना, यानी पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। जब पृथ्वी गर्म होगी, हरित गृह प्रभाव, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है, तो पेड़ पौधों के लिए तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अर्थ के गर्मी बढ़ेगी, अर्थ की गर्मी बढ़ेगी। पृथ्वी के जो पोल पे बर्फ जमी हुई है, वह पोल पे बर्फ क्या करेगी, पिघलेगी। समुद्र के जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस वृद्धि से चाहे जो विश्व के जो समुद्र तल पर बचे हुए शहर हैं, राज्य हैं, देश हैं, वो क्या करेंगे, उसके जल स्तर में डूब सकते हैं। तो इस समस्या का निदान यही है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम करें, गाड़ियों में अनावश्यक फ्यूल न जलाएं, अनावश्यक अन्य पदार्थों का, चाहे वह कृषि अवशेष हो या अन्य चीज़ें हों, अनावश्यक रूप से दहन न करें। अनावश्यक रूप से दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता आपकी बढ़ती जाती है, जिससे आपकी पृथ्वी गर्म हो रही है। इस पृथ्वी को गर्म होने से बचाना है, तो यही ग्लोबल वार्मिंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक तापन क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ें हैं। ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं। यह गैस सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी बाहर नहीं जाने देती है, जिससे अर्थ का तापमान पहले से बढ़ रहा है। अगर इस तरह से और तापमान लगभग 2.5 डिग्री की वृद्धि हो चुकी है, अगर यह वृद्धि थोड़ी सी और हो सकती है, तो इसका परिणाम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो यह जो ग्लोबल वार्मिंग है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, यह भारत की समस्या नहीं है। इस पर विश्व के सारे देश मिलकर के काम करें और अर्थ को गर्म होने से बचाएं, नहीं तो आपके पृथ्वी का जो 1/3 भाग है, 2/3 भाग में तो हम जानते हैं कि जल ही है, 1/3 भाग पर, भूभाग पर, ठीक है, स्थल है, इसमें रेगिस्तान है, पहाड़ी है, जंगल है, ठीक है, और कुछ पर आपका रिहायशी इलाका है, वो इलाके भी क्या कर सकते हैं, डूब सकते हैं। तो इसको बचाना, ग्लोबल वार्मिंग को समझना आज के टॉपिक का हम लोगों का यही उद्देश्य था। ठीक है, धन्यवाद।